मीन राशि वालों, मित्रों, ये जो आपका समय है वो बहुत बड़ा समय है, यानी 5 अक्टूबर 12:45 AM, यानी समझ लें कि 5 अक्टूबर से लेकर आपको 7 अक्टूबर तक कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें आप संभल कर नहीं रहेंगे तो नुकसान तो होगा ही, आप परेशान बहुत हो सकते हैं। तो दोनों स्थिति है। ऐसा इसलिए कि केवल इस समय आपको लाभ नहीं होगा और केवल नुकसान नहीं होगा। बहुत कुछ ऐसी स्थिति इस समय बनेगी जिसको आपको संभलना और संभालना होगा। चंद्रमा और शनि एक साथ होंगे जो बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे। बाकी स्थिति आपके लिए मायने रखता है, तो ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बनेगी। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये जो आपका समय रहने वाला है कैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ देखिए आपके लिए अच्छी स्थिति भी है। जैसा कि आपके अष्टम भाव में बुध हैं, सप्तम भाव में सूर्य हैं और अष्टम भाव में ही इस समय मंगल भी मौजूद हैं, गुरु चौथे भाव में हैं। अब ऐसे में इतनी अच्छी स्थिति के साथ साथ कुछ नेगेटिव बातें भी हैं, तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। क्योंकि ये बड़ी बात होती है, इसलिए हम आपको पहले जानकारी देते हैं, ज़रूरी जानकारी देते हैं, जिससे कि नुकसान आपको ना झेलना पड़े। इसलिए आपको जानकारी पहले देते हैं। इसलिए कहते हैं कि चैनल सब्सक्राइब रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको डेली नवीन जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो बस याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मित्रों, सबसे बड़ी बात तो इस समय यह है कि चंद्रमा और साथ साथ शनि बैठे हैं एक साथ। ये कुछ निगेटिव प्रभाव डालेंगे लेकिन पॉजिटिव प्रभाव भी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस समय जो स्थिति बनेगी वहाँ गुरु का भी साथ मिल रहा है और साथ साथ मंगल, सूर्य, इन ग्रहों का, बुध का, इन ग्रहों का साथ मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद आपको, हम तो केवल आपको 7 अक्टूबर तक की बात बता रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा 8 अक्टूबर तक आपको कोई भी शुभ काम, मांगलिक कार्य आपको नहीं करना चाहिए, जैसे मुंडन या फिर नए वस्त्र को धारण करना। कुछ लोगों ने पूछा था वस्त्र सिलवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, आप वो सब कर सकते हैं, लेकिन मतलब आप पहन नहीं सकते हैं, पहनना आपको नहीं चाहिए। क्योंकि पहनते हैं कब, जब शुभ काम के लिए या शुभ कार्य को शुरू करते हैं, अच्छे समय में पहनते हैं, त्योहार में पहनते हैं, किसी धार्मिक कार्य में पहनते हैं कोई भी वस्त्र को, नया वस्त्र को। लेकिन इस समय यही ध्यान रखना है कि कोई भी शुभ काम ना करें। अब आपको ज़रूरी पड़ रहा हो तो पहन सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि ये जो पचक चल रहा है, जिसे कहते हैं अशुभ समय, महाअशुभ समय, इसमें आपके लिए गए इस तरह के किए गए इस तरह के कार्य आपको, मतलब कह सकते हैं कि वो चीज़ अशुद्ध हो जाता है और लाभ नहीं देता है, इसलिए हमने मना किया है। ये चीज़ याद रखिएगा सबसे पहले। दूसरी ज़रूरी बात मित्रों, चंद्रमा और साथ साथ इस समय शनि एक साथ जिस भाव में रहते हैं उस भाव का प्रभाव डालते हैं और आपके लगन भाव में चंद्रमा हैं और साथ ही साथ आज आ जाएंगे 12:45 पे, यानी 5 अक्टूबर को आ जाएंगे रात्रि में ही। अब इसमें आपको संभल कर रहना यह है कि आपके लिए शारीरिक पीड़ा होती है। कुछ ऐसे शारीरिक पीड़ा जो पुरानी हो वो शुरू भी हो सकती है, या आपको कुछ ऐसे कार्य करना पड़ जाए जिसमें शारीरिक परेशानी आ जाए, ऐसी स्थिति बनती है। मानसिक स्थिति भी थोड़े से प्रभावित होता है, क्योंकि चंद्रमा का संबंध आपके मन से है, जो मानसिक स्थिति को थोड़े से प्रभावित करता है, यानी कुछ चिंताएं आपको दे देगा, कुछ टेंशन आपको दे देगा। इसलिए अब ये कम से कम मान कर चले, क्योंकि 2.5 दिनों की बात होती है, तो मान कर चलें कि आपको 7 अक्टूबर को ही बीच में ही आपके लिए, और यहाँ फ़ायदे की बात भी है। तो पहले निगेटिव बात बता दें, उपाय बताएंगे, फिर फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। तो यही है कि आप थोड़े से तनाव में आते हैं, टेंशन में आते हैं। अब केवल आपको 7 अक्टूबर को बीच में ही, यानी समझ लें कि दोपहर तक ऐसी स्थिति बनेगी, उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। तो बेकार के टेंशन लेने से बचना है।
कोई भी चीज़ आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। मीन राशि के जो लोग होते हैं इतना ज़्यादा चिंता करते हैं, खोए रहते हैं, सोचते रहते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। द्वंद्व में हम हमेशा आप रहेंगे। आप हमेशा कोई भी डिसीजन जल्दी नहीं ले पाएंगे। यह आप में एक प्रवृत्ति होती है, हमेशा द्वंद्व में रहेंगे कि करें या ना करें, आज करें कल करें। ऐसी स्थिति आपके साथ जीवन भर बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि आज होगा या कल, ऐसा सोच समाप्त नहीं होता। आप हमेशा ही द्वंद्व में रहते हैं। अब ये चीज़ जो है वो आपको नहीं रखना है। फिलहाल ध्यान रखना है कि हमें किसी भी डिसीजन को लेना है तो लेना है। साथ ही साथ इस समय अब आपको पॉजिटिव बात बताते हैं। जैसा कि हमने बताया, शारीरिक पीड़ा होगी, चिंताएं बढ़ेंगी और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस समय आप द्वंद्व में रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा द्वंद्व में रहेंगे। अब इससे आपको बचने के लिए करना क्या है वो आप समझ जाइए कि आपको क्या क्या करना है। अब आपको बताते हैं कि आपके लिए पॉजिटिव बातें क्या है, क्या खुशखबरी है। यहाँ शनि और चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो वो आपके अंदर की क्षमता जितनी है वो क्षमता बाहर निकलती है। आपके अंदर की जो ताकत है वो बाहर निकलती है। आपके अंदर लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। आप इस समय कह सकते हैं कि बहुत प्रैक्टिस करना शुरू कर दें किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ को प्राप्ति के लिए, तो बहुत अच्छा रहता है। आसानी से ऐसे में नहीं मिलता है और जो प्रैक्टिस आप बहुत कर लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा क्षमतावान हो जाते हैं, जिससे आपके जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए आपको इस समय थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ जाएगा, थोड़े से ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता प्राप्ति हो जाएंगे। इसमें कोई भी संदेह करने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ यही है कि थोड़ी निगेटिव स्थिति भी बनेगी। साथ साथ इस समय आपको जो फ़ायदा होगा वो फ़ायदा बहुत लंबे समय तक के लिए होगा, क्योंकि ये शनि है। ये जो देंगे आपके पूरे जीवन के लिए दे सकते हैं, लंबे समय के लिए देते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे देते हैं लेकिन लंबे समय के लिए देते हैं। तो ये फ़ायदा आपको लंबे समय के लिए दे सकते हैं। ख़ास करके आपके, क्योंकि प्रथम भाव में बैठे हैं शनि वक्र अवस्था में, और वो भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। यहाँ चंद्रमा की एंट्री हो चुकी है आपके प्रथम भाव में। तो ऐसे आपको फ़ायदा होगा कि कोई भी काम आप जो करना चाहेंगे या कोई भी डिसीजन इस समय लेंगे तो लंबे समय के लिए लेंगे। ये चीज़ आपके लिए बहुत ही शुभ कह सकते हैं। साथ ही साथ इस समय आप अपने सीमाएं, जितना आपके सीमाएं हैं, प्रयास है, उससे कुछ ज़्यादा प्रयास करेंगे। मतलब जो ज़्यादा प्रयास करेंगे उनको फ़ायदा ज़्यादा होगा। साथ ही साथ आपके लिए ऐसे समय में कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा जो मिलता है वो फ़ायदा जितना मिलना चाहिए, जितना आप मेहनत करते हैं उससे बहुत कम मिलता है फ़ायदा। मतलब आप 100% मेहनत करते हैं तो 70%, 60%, 50%, 30%, 40% इस तरह के फ़ायदे मिलते हैं, जिससे आप में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फिर करना नहीं चाहते हैं उस काम को, और वहीं से वो समझ लें कि फिर जीरो पर आ जाते हैं। और जो लोग इसके बावजूद भी मेहनत करते रहते हैं उनको समझ लें कि वो बन जाते हैं महान, अपने आप में बहुत कह सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता आ जाता है। ऐसा शनि करता है। आपको बहुत परीक्षा देना पड़ता है जब शनि की स्थिति ऐसी स्थिति बनती है। तो यहाँ शनि चंद्रमा एक साथ हैं, थोड़े से ऐसी स्थिति बने तो बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है। बस केवल लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जितना मेहनत कर रहे हैं उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करना है, और ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत जल्दी तरक्की फिर आगे करने लगते हैं, क्षमता आपके अंदर आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।